नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद हो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूँ मिर्ज़ा कमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू गुलदस्ता। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक अहम वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें इंतहाई दिलचस्प मालूमात दी जाएगी आपको। जो अमवात यानी मुर्दे जो आपके दुनिया से जा चुके हैं उन लोगों के सारे सवाब के मुतल्लिक है। किसी की मौत के बाद इसकी खिदमत और इसके हुस्न सलूक का एक तरीका तो ये है कि अल्लाह ताला से इसके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की जाए और रहमो करम की भीख मांगी जाए, जैसा कि जिक्र किया जाता है मुख्तलिफ़ अहादीस में। नमाज़ नज़र की ख़ास गर्ज़ व गायत भी यही है। और ज़ियारत कबूर के सिलसिले में जो हदीसें आती हैं उसमें भी असहाब कबूर को सलाम की सतन के लिए दुआ मग़फ़िरत की जाती है। दुआ खैर के इस तरीके के अलावा अमवात की खिदमत और नफ़ा रसानी की एक दूसरी सूरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है कि इनकी तरफ से सदका या इस तरह का कोई दूसरा अमल खैर करके इनका सवाब इनको हदिया किया जाए। ऐसा सवाब मुर्दों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है और वो इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई हमारा जानने वाला, कोई हमारा रिश्तेदार हमें ऐसा सवाब करे ताकि हमारे लिए वो फ़ायदा हो, उसका हमें फ़ायदा पहुँचे। एक हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि साद बिन अबादा के वालिद का इंतकाल ऐसे वक्त में हुआ कि खुद साद मौजूद नहीं थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वा में गए हुए थे। जब वापस आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी अदम मौजूदगी में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो अगर मैं इनके से सदका करूँ तो उनके लिए नफ़ामंद होगा और इनका सवाब इनको पहुँचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ पहुँचेगा। उन्होंने अर्ज़ किया तो क्या मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि अपना बाग मैं अपनी मरहूम वालिदा के लिए सदका कर दिया। इस हदीस में साले सवाब के मसले को बिल्कुल वाज़िह कर दिया गया है। करीब इसी मज़मून के एक और हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से मरवी है। इसमें हज़रत साद का नाम नहीं है, लेकिन शारीन ने लिखा कि इसका ताल्लुक़ भी इसी वाक़या से है। एक और हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस से रवायत है कि उनके दादा आस बिन वाइल, जिनको इस्लाम नसीब नहीं हुआ था, अपने बेटों की वसीयत की कि इनकी तरफ से 100 गुलाम आज़ाद किए जाएं। इस वसीयत के मुताबिक इनके एक बेटे हशाम बिन आस ने अपने हिस्से के 50 गुलाम आज़ाद कर दिए। दूसरे बेटे उमर बिन आस ने भी इरादा किया कि अपने हिस्से के बाकी 50 आज़ाद कर दें, लेकिन उन्होंने तय किया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करके ऐसा करूँगा। चुनांचे वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरे वालिद ने 100 गुलाम आज़ाद करने की वसीयत की थी और मेरे भाई हशाम ने 50 अपनी तरफ से आज़ाद कर दिए और 50 बाकी हैं, तो क्या मैं अपने वालिद की तरफ से वो 50 गुलाम आज़ाद करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिद इस्लाम व ईमान के साथ दुनिया से गए होते तो फिर इनकी तरफ से गुलाम आज़ाद करते, सदका करते, हज करते, उनको सारे सवाब उनको पहुँच जाता। इस हदीस से एक और मसला भी वाज़िह हो गया कि असूल क़वाइद के मुताबिक ये बात मालूम होती है कि अमवात को उन सब अमाल खैर का सवाब पहुँचाया जा सकता है, लेकिन ईमान व इस्लाम शर्त है। अल्लाह ताला हम सबको इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।